नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 टाइप्स लिखे हैं फंक्शन के। इस पे हम डिस्कशन करेंगे आज। पहला है एकेकी फलन क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे वन वन फंक्शन। फिर मैनी वन फंक्शन क्या होता है, बहु एक फलन बोलते हैं इसको। आच्छादक फलन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलोगे अंटो फंक्शन। फिर आच्छादित फलन बोलोगे, इसको बोलोगे इंग्लिश में आप इनटू फंक्शन। एकेकी आच्छादित फलन बोलेंगे और यह है वन वन इनटू फंक्शन। फिर एकेकी आच्छादक फलन, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, वन वन अनटू फंक्शन। उसके बाद कंपोजिट फलन और इनवर्स फलन, जिसको आप संयुक्त फलन बोलोगे और प्रतिलोम फलन बोलोगे। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये 12th क्लास से रिलेटेड है, फर्स्ट चैप्टर से। और बेसिकली इस पे और एकेकी आच्छादक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे आज कि भाई वन वन फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे आज, डेफिनेशंस आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है, हम एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, है ना। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो कोशिश करेंगे कि डेफिनेशंस करा जाए, है ना, प्रूफ कराएंगे आपको, है ना। तो वो चीज़ें भी हम सीखेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई एकेकी फलन क्या होता है। जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, हमने पढ़ा था कि फलन जो होगा दो सेट के बीच का एक रिलेशन होगा। दो सेट हो गए, इसको नाम दे दो आप, ए बोल दो, इसको भी बोल दोगे। तो इसके बीच का एक रिलेशन ही है, लेकिन वो यूनिक होता है ना। इसके एलिमेंट को इसको क्या बोलोगे आप, इसको डोमेन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, इसके एलिमेंट को क्या बोलोगे आप, डोमेन। और इसको क्या बोलोगे, को डोमेन, है ना। तो डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट से जोड़े, मतलब सेट ए के एलिमेंट को सेट बी से जोड़ना है। तो अगर सपोज करो मैं मान लेता हूँ ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। बी के एलिमेंट को बोल देता हूँ मैं ए बी सी डी ई, है ना, एफ, चलो एफ, है ना। इसको 5 तक ले लो, है ना, ठीक है। एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ। दो सेट दिए हैं, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, वन वन फंक्शन की बात कर रहे हैं। एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब ऐसा फंक्शन इसके बीच का, ए और बी के बीच में एक फलन हो, ए और बी के बीच में एक फलन हो, डिफाइन हो, समझ रहे हो ना, कि इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से जोड़ रहा हूँ, वही तो फलन होगा। अगर वो फलन ऐसा हो कि इसका एक इसके एक से जोड़े, इस तरह से एक एक, देखो ना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इस तरह से कि डोमेन के एलिमेंट जो है और कोडोमेन के जो एलिमेंट है वो 1 1 1 1 1 1, इस तरह से, समझ रहे हो आप, कि 1 1 1 1 करके जुड़ जाए इस तरह से यूनिकली ना, कि इसकी एक एक के साथ जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से। तो इस तरह के जो फलन होंगे, इस तरह के फलन, वो फलन कौन से कहलाएंगे, एकेकी फलन कहलाएंगे। बात समझ पाए कि एक एक कर, जैसे डोमेन के एलिमेंट ये हो गए और को डोमेन के एलिमेंट ये हो गए, तो एक इसका एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से जुड़ रहा है ना। इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से जुड़ रहा है, इसका एक एलिमेंट इसके एलिमेंट से जुड़ रहा है, इसका एक एलिमेंट इसके एलिमेंट से जुड़ रहा है, इसका एक एलिमेंट इसके एलिमेंट से जुड़ रहा है। तो ऐसा हो, समझ पा रहे हो आप, ऐसा जब हो कि एक एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है एक ना, तो इस तरह का जो कोई फंक्शन होगा, इस तरह का जो फलन होगा, उस फलन को बोलेंगे वन वन फलन या वन वन फंक्शन। समझ पाए आप। अब दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा लिख लेते हैं इधर ही साइड में, है ना, यहाँ स्पेस है हमारे पास। ये इसको आप क्या बोलेगा, कौन सा फलन बोलोगे, इसको बोलोगे आप वन वन फंक्शन, है ना। इसको कौन सा फलन बोलोगे, वन वन फंक्शन। अब आती है मैनी वन फंक्शन की। नाम से आपको पता चल रहा होगा। चलिए एक सेट बनाते हैं वही वाला दोबारा से। इसको बोल दो आप ए, इसको बोल दो बी, है ना। इसके एलिमेंट को दिखाओ 1 2 3 4 5, है ना से, और इसको दिखा दो ए बी सी डी ई एफ,
ठीक है, चलो इतना ही काफ़ी है ना। एक सेट ए है और एक सेट बी है, एक समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। अब समुच्चय ए का एलिमेंट बी के साथ जुड़ना है, लेकिन कैसे जुड़ेगा देखो, ऐसे ऐसे जोड़ो। आप देख पा रहे हो इसके, इसमें और इसमें अंतर देख पा रहे हो आप। इसमें डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से साथ जुड़ रहा है ना। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो डोमेन यहाँ पे पहले देखो आप, यहाँ पे एक इस तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डोमेन के दो एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। दो एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। समझ पा रहे हो कि डोमेन के दो एलिमेंट, कौन से दो एलिमेंट, 4 और 5, दोनों एक के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा हो, है ना। तो अगर डोमेन के एक से अधिक एलिमेंट, डोमेन के, ये डोमेन है आपका, प्रांत है, ये प्रांत का एक से अधिक अवयव एलिमेंट कोडोमेन या सह प्रांत के एक अवयव के साथ जुड़ रहा हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, मेनी, देखो ना, मेनी वन, इसको क्या बोलेंगे हम, मेनी वन फंक्शन। समझ पाए आप कि अगर डोमेन के मेनी मतलब एक से अधिक, मेनी एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ जुड़े तो क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। ऐसा जरूरी नहीं दो ही जुड़े, ऐसा 3, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे जुड़ सकते हैं वो, ऐसे अभी भी क्या है, मेनी वन है, क्योंकि मेनी वन के साथ जुड़ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम वन फंक्शन, हम इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, है ना। अब हम आच्छादक, हाँ तो दोस्तों अब जरा आच्छादक को समझते हैं। देखो आच्छादक को समझते हैं, आच्छादक फलन क्या होता है, अंटो फंक्शन क्या होता है। एक सेट ए बनाया मैंने, एक सेट बी बनाया, है ना। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। इसके एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट को फिलहाल हम कुछ भी मान लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20। इसके एलिमेंट को मैं बोलता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, है ना। एलिमेंट मान लिया मैंने, एक एलिमेंट माना है, एक एलिमेंट ये हुए और बी के अवयव ये हुए, है ना। अब हम समझते हैं ज़रा आच्छादक फलन क्या होता है। देखो आच्छादक फलन क्या होता है कि ये सपोज करो इससे जुड़ रहा है, एक फलन है, इनके बीच में एक नियम है, एक रूल है, क्योंकि फलन एक रूल ही तो है, रूल है जो डोमेन के एलिमेंट को किससे जोड़ता है, कोडोमेन के एलिमेंट को जोड़ता है, तो ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया, है ना। तो ये 4 किससे जुड़ रहा है, 5 से, है ना। 8 किससे जुड़ रहा है, सपोज करो 10 से। 12 भी सपोज करो किससे जुड़ रहा है, 10 से, है ना। 16 किससे जुड़ रहा है, 15 से। और 20 किससे जुड़ रहा है, 20 किससे जुड़ रहा है, 20 से जुड़ रहा है। तो एक तरह से देखें तो ये मेनी वन फंक्शन भी है ना, मेनी वन फंक्शन, लेकिन ये अंटो फंक्शन भी है। कौन सा फंक्शन है, अंटो फंक्शन है। एक काम करो, इसको ठीक है, इसको रहने दो या फिर ऐसे रखो, हाँ चलो ऐसे ही रहने दो फिलहाल। एक और एलिमेंट लो, मेरे को अंटो समझाना है ना, तो देख लो 24 ले लो इससे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक सेट ए है और ये बी है ना। इसका 4 एलिमेंट 5 के साथ जुड़ रहा है, 8 किससे जुड़ रहा है, 10 से जुड़ रहा है, 12 किससे जुड़ रहा है, 10 से जुड़ रहा है, 16 किसके साथ जुड़ रहा है, 15 के साथ जुड़ रहा है, और 20 किससे जुड़ रहा है, 20 से जुड़ रहा है, और 25 सपोज करो, 24 किससे जुड़ रहा है, 25 से जुड़ रहा है। तो आप इसको मेनी वन फंक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि देखो मेनी वन भी है ना। लेकिन ये फलन आच्छादक भी है। क्या है, आच्छादक फलन भी है, आच्छादक फलन भी है, मतलब अंटो फंक्शन भी है, अंटो फंक्शन।
अभी भाई पहले ये तो जाने ऑन्टो फंक्शन होता क्या है। तो अगर कोडोमेन में अगर सह प्रांत में एक भी अवयव खाली ना हो, एक भी एलिमेंट इसमें खाली ना हो, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो डोमेन में अपना प्री इमेज ना रखता हो, समझ रहे हो, एक भी एलिमेंट खाली ना हो, तो वो एलिमेंट, वो जो फंक्शन होगा, वो जो फलन होगा, वो फलन क्या कहलाएगा, ऑन्टो फंक्शन कहलाएगा। समझ रहे हो कि अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली ना हो, चाहे वो मैपिंग 1-1 करके करे या मैनी 1 करके करे, लेकिन अगर इसका एक भी एलिमेंट, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट अगर खाली नहीं रहता है, तो वो जो फलन है वो फलन क्या कहलाएगा, ऑन्टो फंक्शन कहलाएगा। जैसे इसका एक भी एलिमेंट डोमेन का है ना, इसका खाली तो रहेगा ही नहीं ना, देखो डोमेन का एलिमेंट तो खाली रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये खाली रह गया तो ये फंक्शन कहलाएगा नहीं, क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। सॉरी, डोमेन का एलिमेंट खाली रह ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर डोमेन का एलिमेंट अगर खाली रहता है, इसका मतलब वो फलन ही नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं है, समझ रहे हो, तो वो तो खाली होगा ही नहीं। अब बात आती है कोडोमेन में, अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहता है, सारे के सारे मैपिंग कर रहे हैं या फिर सारे के सारे अपना प्री इमेज रखते हो, किस में, डोमेन में, इस तरह से देखो एक भी एलिमेंट खाली दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो अगर एक भी एलिमेंट, अगर इसमें कोडोमेन के एलिमेंट एक भी खाली अगर ना दिखे आपको, तो आप क्या बोलोगे, ये जो फलन है, ये फलन क्या है, ऑन्टो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन है। आप समझ लो जरा, इंटो फंक्शन क्या होता है, इंटो, देखो इंटो फंक्शन, इसको ध्यान से समझो, ABCD, इसको मैं मान लेता हूँ, है ना, आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे है ना, मैंने फिलहाल ABCD मान लिया है ना, इसको बोल देता हूँ EF हो गया, FGHIJK, इस तरह से। अब सुनो, ये सपोज करो इससे जोड़ रहा है, ये इससे जोड़ रहा है, ये इससे जोड़ रहा है ना, ये इससे जोड़ रहा है, ये भी इससे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी मर्जी, इससे जोड़ना नहीं जोड़ना है तो आप इससे जोड़ लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। अब देखो मैं क्या बताना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इंटो फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इसके बीच में एक फलन है f, डिफाइन है फलन f, जो डोमेन के एलिमेंट को किससे जोड़ रहा है, कोडोमेन से जोड़ रहा है ना। अब सुनो मेरी बात, मैंने बता दिया आपको कि ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, कि अगर इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहता है तो कौन सा फलन होगा, ऑन्टो फंक्शन। मतलब कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहता आपका, तो कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन्टो फंक्शन। लेकिन अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली रह गया तो कौन सा फलन कहलाएगा, वो इंटो फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटो फंक्शन। अगर खाली नहीं रहता है तो ऑन्टो फंक्शन, और अगर कोडोमेन में एलिमेंट खाली रह जाता है, एक भी एलिमेंट अगर खाली रह जाता है तो कौन सा फलन कहलाएगा, इंटो फंक्शन। समझ पाए आप। अब देखो, है ना, क्लियर होगा ये, देखो है ना, कि अगर एक भी एलिमेंट अगर खाली रहता है, अगर एक भी एलिमेंट यहाँ खाली रहता है तो इंटो फंक्शन बोलोगे, और अगर एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहता है तो ऑन्टो फंक्शन बोलोगे, है ना। अब इसके बाद जरा फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है 1-1 इंटो फंक्शन। 1-1 इंटो फंक्शन, देखो देखो 1-1 इंटो फंक्शन समझ लो। 1-1 इंटो फंक्शन, 1-1 इंटो फंक्शन, एक की आच्छादित फलन। देखो हमने 1-1 पढ़ लिया है, 1-1 फलन पढ़ लिया है, पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया हमने, है ना। और इंटो फंक्शन भी पढ़ लिया है। और 1-1 फलन क्या कहता है, 1-1 हो इस तरह से, है ना, इस तरह से मैपिंग हो, 1-1 हो, है ना, 1-1 फलन कहता है। और इंटो फंक्शन क्या कहता है, एक एलिमेंट खाली भी हो, तो देखो खाली भी रह जाएगा, खाली भी रहे, कम से कम एक खाली भी रहे और 1-1 भी हो, है ना, कि 1-1 मैपिंग हो इस तरह से, और साथ में क्या हो, इंटो हो, मतलब इंटो मतलब एक एलिमेंट खाली भी रहे। तो इस तरह का जो फलन होगा क्या कहलाएगा, आप बोलो, उसको आप बोलोगे 1-1 इंटो फलन कहोगे। कि अगर 1-1 भी हो और इंटो भी हो तो क्या हो गया, 1-1 इंटो हो गया। और इसी प्रकार 1-1 भी हो और अंटो भी हो तो क्या होगा, वो 1-1 अंटो फलन हो जाएगा। कैसे, देखो 1-1 हमने पढ़ लिया है क्या होता है। 1-1 क्या होता है कि भाई 1-1-1-1-1-1 है ना, इस तरह से।
और अंटो क्या कहता है, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली ना रहे। तो ये कौन सा फलन हो गया बताओ, ये फलन कौन सा हो गया, 1-1 अंटो फलन हो गया। समझ पाए बात आप, कि अगर 1-1 हो और एलिमेंट खाली रह जाए कोडोमेन में तो 1-1 अंटो हो गया। 1-1 हो और एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहे तो क्या हो गया, 1-1 अंटो फलन हो गया। समझ गए। चलो आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा कंपोजिट फलन और इन्वर्स फलन। ये इस पे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट फलन की। कंपोजिट फलन क्या होता है, देखो किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिट फलन की। तो सपोज करो एक फलन, ऐसे देखो यहाँ ध्यान दो, एक सेट है ए और एक सेट है बी, है ना। एक इसको बोल दो आप ए और इसको बोल दो बी, है ना। इसके एलिमेंट कुछ भी होंगे, है ना, कुछ भी हो, सपोज करो हमें उसको, है ना, एक सेट है ए और एक सेट है बी, इसके एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हो फिलहाल तो, है ना। हम इसका एक्सरसाइज करेंगे तब बेहतर समझेंगे, और मतलब समझ में पता तो लग गया ना हमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। क्वेश्चंस करेंगे हम जानेंगे कि प्रूफ कैसे करेंगे, 1-1 प्रूफ कैसे करेंगे, अंटो प्रूफ कैसे करेंगे, कंपोजिट फलन कैसे निकालेंगे, कैसे कंपोजिट फलन निकालना हो, या फिर पर इन्वर्स निकालने को आता है कई बार, है ना। प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करो कि जो फंक्शन है इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल है तो प्रूफ करो उसका इन्वर्स फलन निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको करेंगे हम, है ना। तो पहले ज़रा मैंने एक सेट लिया ए, इसको एलिमेंट दे दिए ए बी सी डी, और एक सेट बी ले लिया, इसके एलिमेंट एफ जी एच फिलहाल लिख दिया, एफ जी एच आई लिख दिया, और है ना इसके बीच में एक रिलेशन है, उसको मैंने बोल दिया एफ, उसको मैंने क्या बोल दिया एफ, है ना। अच्छा ठीक है, ये क्या कहलाएगा इस फलन के लिए, इस फलन के लिए ये क्या कहलाएगा, डोमेन होगा, है ना। इस फलन के लिए क्या होगा, डोमेन, और ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन, कोडोमेन, है ना। अब एक दूसरा फलन हो किसके बीच में, बी से सी के बीच में। समझ पाए आप बात, कि एक दूसरा फलन हो किसके बीच में, बी और सी के बीच में। इसके एलिमेंट भी हम चलो फिलहाल ले लेते हैं जे के एल, स्मॉल जे स्मॉल के एल एम एन, है ना, एलिमेंट ले लिए। एक फलन हो ए से बी में, है ना, उस फलन को मैंने बोल दिया एफ, और एक फलन हो बी से सी में, और उस फलन को मैं फिलहाल बोल देता हूँ जी, स्मॉल जी। क्लियर है। एक फलन है ए से बी में, उसको मैंने बोला एफ, और एक फलन है बी से सी में, उसके लिए बोला जी। अब इन दोनों के लिए ये क्या कहलाएगा, डोमेन होगा ना, नहीं होगा। इस फलन के लिए ये क्या होगा, डोमेन, और ये क्या होगा, कोडोमेन, है ना। एक तरह से ये जो फलन है इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये फलन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसा फलन जो ए को किससे जोड़े, सी से जोड़े, वो क्या हो गया, कंपोजिट फलन हो गया। क्या हो गया, कंपोजिट फलन हो गया। समझ रहे हो कि यहाँ ए और बी आपस में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे किस फलन से, एफ से। यहाँ बी और सी किस, कौन से फलन से जुड़े हुए हैं, जी से फलन से, है ना। एक नियम ही तो जी, एक नियम है जी, उसके तहत ये जुड़े हुए हैं। ए और बी, एफ एक नियम होगा, उस नियम के तहत जुड़े हुए हैं। बी और सी एक नियम है जी, मतलब फलन है जी, उसके तहत ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार ए और सी भी एक नियम से अगर जुड़ जाएं तो वो नियम क्या कहलाएगा, वो फलन क्या कहलाएगा, कंपोजिट फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपोजिट फलन कहलाएगा। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, देखो ना, जैसे इसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं तो और इसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ जी। इसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ जी से डिनोट करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ जी से डिनोट करेंगे। इसको ऐसे लिखा जाता है, एफ ऑफ जी, है ना। अगर हमने इसको जी बोला होता और इसको एफ बोला होता तो क्या हो जाता, जी ऑफ, जैसे एफ और जी लिखा हुआ है तो इसको एफ ऑफ जी बोलते हैं या जी ऑफ एफ, है ना, इस तरह से। ठीक, कि बात समझ पाए आप, या दोबारा समझाऊं मैं, है ना। कि देखो ना, एक सेट ए है और एक सेट बी है, इसके बीच में इसके एलिमेंट जुड़े हुए एफ नियम से। ये सेट बी है और एक सेट सी है, इसके एलिमेंट जी नियम से जुड़े हुए एक दूसरे से। तो एक ऐसा नियम जो ए के एलिमेंट को बी के सी के एलिमेंट के साथ जोड़ देगा, वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट फलन कहलाएगा। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एफ ऑफ जी, मतलब एफ ओ जी से डिनोट करेंगे, है ना। और इसको रिवर्स कर दोगे, इसको जी बोलोगे, इसको एफ बोलोगे, तो क्या कहलाएगा, जी
ऑफ एफ कहलाएगा। और ये इस तरह से ये जो फलन लिखे रहते हैं ये क्या कौन से फलन होते हैं, ये फलन होते हैं कंपोजिट फलन। कौन से फलन होते हैं, कंपोजिट फलन, कंपोजिट फंक्शन जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, कंपोजिट फंक्शन, है ना। यकीन मानिए जब इनके क्वेश्चंस करेंगे ना बहुत समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा आपको, और क्वेश्चंस भी बहुत आसान लगेंगे आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक सेट है ए और एक सेट है बी, देख पा रहे हो आप, है ना। एक सेट है ए और एक सेट है बी, इसके भी कुछ एलिमेंट होंगे और इसके भी कुछ एलिमेंट होंगे, है ना। उस पर हम नहीं जाते फिलहाल, जो भी एलिमेंट होंगे इसके भी, मतलब एक सेट है ए और एक सेट है बी, है ना। ये क्या होगा, डोमेन होगा, जिसको आप हिंदी में प्रांत बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे आप, इसको कोडोमेन बोलोगे, नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे कोडोमेन। ये आपका डोमेन होगा और ये क्या होगा आपका कोडोमेन। इसके बीच का जो रिलेशन है, रूल है, वो क्या है, एफ है। ये किसके तहत जुड़ रहे हैं, एफ के तहत जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, इनके एलिमेंट इस नियम से जुड़ रहे हैं, तो फलन है वो एफ फलन है ना। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, और डोमेन का एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट से जोड़ा जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, एसोसिएट किया जा रहा है, किस नियम से, एफ के नियम से। तो अब देखो बेसिकली हम इसको लिखना, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। फलन है किसके बीच, अच्छा ये एक साइन, एक बच्चा पूछ रहा था मेरे से, इस साइन को क्या बोलते हैं, इस साइन को कोलन साइन बोलते हैं, है ना, द कोलन साइन, है ना। और ये कब लगाया जाता है, बेसिकली यहाँ इससे, जैसे इससे पहले एफ लिखा हुआ है तो इसको डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है ना। चलो अच्छा, कि एफ क्या है भाई, एफ क्या है, एफ होता है ए से बी में, यहाँ पे एक फलन है ना एफ, किसके बीच में, ए से बी में, और यहाँ पे ए क्या होता है हमेशा, डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन। हालांकि यहाँ जो लिखा जाता है रेंज लिखा जाता है, जरूरी नहीं हो, है ना। फिलहाल हम लिख देते हैं कोडोमेन या रेंज, है ना। ये जरूरी नहीं कोडोमेन हो, रेंज भी हो सकता है ना, क्योंकि एसोसिएशन को लिख रहे हैं ना। फिलहाल हम कोडोमेन लिखते हैं, या फिर ना ही लिखते हैं, हटा ही देते हैं, इसमें कंफ्यूज रहोगे फिर आप। एक फलन है ए से बी में, ए यहाँ क्या है, डोमेन है, और बी क्या है, ये पूरे कोडोमेन को हम डिनोट कर रहे हैं फिलहाल, है ना। तो एक ऐसा फलन हो जी, वो क्या हो, बी से ए में हो, किसके बीच में हो, बी से ए में हो, समझ रहे हो। देखो एक फलन है ए से बी में, किसके बीच में, ए से बी में, जिसके लिए डोमेन क्या है, ए, और कोडोमेन क्या है, बी। कोडोमेन क्या है, बी, लिख सकते हो, कोडोमेन लिख लो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कोडोमेन, है ना, वहाँ तो लिख ही रहे ना कोडोमेन, कोडोमेन, है ना, कोडोमेन, है ना। अब ऐसा नियम हो जो इसके एलिमेंट को इसके साथ जोड़े। अंतर देखो, इस एफ, इसको फिलहाल जी बोल दो। देखो मेरी बात समझो, एक फलन था जिसके लिए डोमेन क्या है, ए है, और कोडोमेन क्या है, देखो ना, एक फलन है एफ, उसका डोमेन क्या है, ए, और कोडोमेन क्या है, बी, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं। अब एक ऐसा फलन हो जो इसके एलिमेंट को इसके साथ जोड़े, इन दोनों फलन में अंतर समझो। इसके लिए जो है ना, जी के लिए ये डोमेन है, क्या है, ये डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है भैया, तो ये सिचुएशन, ये जो जी है ना, जी बेसिक आप बोलोगे एफ का प्रतिलोम है, फलन है, इन्वर्स फलन है। समझ पाए बात आप, कि अगर ए को हम बी से जोड़ रहे हैं, और वो फलन कौन से नियम से, एफ के नियम से, और अगर बी ए, और एक ऐसा फलन हो जो बी से ए को जोड़े, तो ये जो फलन होगा ना, इन्वर्स कहलाएगा इसका। समझ पाए बात आप, है ना। ये है आपका इन्वर्स फलन। ये प्रूफ करने को आता है, प्रूफ करने को नहीं, मतलब प्रूफ करने को आता है कि एक फलन दिया जाएगा आपको और बोलेगा प्रूफ करो कि ये इन्वर्टिबल फलन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, और उसके बाद अगर ये प्रूफ करने के बाद एफ इन्वर्स निकालो या जी इन्वर्स निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाता है आपसे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कि एक फलन है एफ जो ए के एलिमेंट को बी से जोड़ रहा है ना, और ए क्या है, डोमेन, और बी क्या है, कोडोमेन। अब एक ऐसा फंक्शन हो जो बी के एलिमेंट को किससे जोड़े, एक से जोड़े, रिवर्स कर दिया ना, डोमेन को कोडोमेन बना दिया। देखो जी ने, जी के लिए, इस फलन के लिए डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, बोलो, डोमेन बी है, और कोडोमेन क्या है, ए है ना। इसको इस तरह से भी बनाया जाता है ना, इसको इस डायग्राम से भी बनाया जाता है। किस डायग्राम से, देखो अच्छा एक चीज़ और, जो इन्वर्स फलन होगा, वो इन्वर्स फलन जब हम प्रूफ करेंगे तो हम सीखेंगे कि अगर हम किसी फलन को
अगर हमने 1 1 और ऑन टू प्रूफ कर दिया तो फलन इन्वर्टिबल होता है। हम किसी भी फलन को इन्वर्टिबल प्रूफ करना हो, हमें व्युत्क्रमणीय प्रूफ करना हो, तो उस फलन को अगर हमने 1 1 ऑन टू प्रूफ कर दिया कि वो फलन 1 1 ऑन टू है तो फलन इन्वर्स फलन होता है। क्यों होता है देखो, यहाँ ध्यान दो, पहले इसको समझो। देखो जैसे एक ए है, इसके एलिमेंट में बोल देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। ये फलन बी है ई एफ जी एच, है ना। ये इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है ना, ये इसके साथ जुड़ रहा है। और इसको बोला हमने कौन से नियम से, एफ के नियम से। एफ फंक्शन है। यहाँ पे एक फलन वापस से ए बना दो, किसको बना दो, ए, इसको उठा के यहाँ बना दो, और ए बी सी डी। अब इसको इससे जोड़ दो, इससे इसको जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो। तो यहाँ पे जो नियम है उसको बोल दो जी, है ना। देखो एक नियम है ए के एलिमेंट को बी से जोड़ रहा है, ये नियम कौन सा है, एफ। और एक नियम है जी जो वापस इसी एलिमेंट को उससे साथ जोड़ दे रहा है। अंतर क्या हो रहा है, इन दोनों के लिए, इसके लिए ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, लेकिन इसके लिए ये डोमेन बन गया और ये वाला कोडोमेन बन गया। तो ये जो फंक्शन है जो क्या कर रहा है, कोडोमेन को डोमेन और डोमेन को कोडोमेन बना दे रहा, वो क्या हो गया, प्रतिलोम फलन हो गया। क्या हो गया, प्रतिलोम फलन हो गया। ठीक है साहब। तो ये चीज़ें थी, इसको हम इस जी को एफ इनवर्स भी बोल सकते हैं, एफ का इनवर्स, है ना। तो एफ इनवर्स बोल सकते हैं। और हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम इसके, है ना, कोशिश करेंगे करें इसके क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। जो भी समझ में ना आया हो और जो भी चीज़ें पूछनी हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। धन्यवाद आप सभी का।